वफाकी हुकूमत की एक साला मुद्दत की तकमील कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में नुमाया कमी। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। फरवरी में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अफराते ज़र की शरह 1.5% रिकॉर्ड की गई। सितंबर 2015 के बाद महंगाई की एक कम तरीन सतह है। वज़ीर आज़म का अफराते ज़र में मुसलसल कमी पर इज़हार इत्मीनान। मुईशत में मुसलसल बेहतरी मुस्तैद टीम वर्क का नतीजा है। मैक्रो इकनॉमिक मुआशी बेहतरी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचना शुरू हो गया। मुईशत की बेहतरी के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। अफराते ज़र में मज़ीद कमी होगी। वज़ीर आज़म पुरुमीद। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। हुकूमत की एक साला कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। मुआशरी बहाली में आर्मी चीफ का किरदार काबिल सताइश है। महंगाई 9.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। IT एक्सपोर्ट में 32% इजाफा हुआ। मईशत के तमाम इशारे मस्बत हैं। पॉलिसी रेट में मुसलसल कमी आ रही है। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। आज़रबाईजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी के लिए तैयार है। हमने सियासी नहीं मुल्की मुफाद में फैसले किए। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया है। पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे गए। पाकिस्तान की तबाही की दुआएं करने वाले आज खुद तकसीम का शिकार हैं। अब ये आपस में एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे हैं। खोखले नारे लगाने वालों की खैबर पख्तूनख्वा में क्या कारकर्दगी है। खोखले नारे लगाने वालों ने बसें चलाई तो उल्टी चल पड़ी। अलकादे ट्रस्ट में गबन करने वाले आज सजा भुगत रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर यूक्रेनी सदर पर तनकीद। हमने यूरोप से ज्यादा यूक्रेन को नवाजा। ज़ेलेंस्की को तारीफ करनी चाहिए थी। अमेरिका ने उसका साथ दिया। ज़ेलेंस्की अमन नहीं चाहते। यूक्रेनी सदर जंगबंदी में दिलचस्पी नहीं रखते। यूक्रेनी सदर के जज्बाती मौक़िफ़ की मज़ीद तायीद नहीं की जा सकती। ज़ेलेंस्की को मुज़ाकरात के लिए संजीदा होना पड़ेगा। यूक्रेन के साथ मादनियात का मुआहदा अमेरिका के लिए बहुत अच्छा है। कनाडा और मैक्सिको पर कस्टम ड्यूटी का निफाज आज शुरू हो जाएगा। अमेरिका और ताइवान की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के दरमियान भी मुआहदा तय पा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। मार्च में जनवरी की झलक। बाला इलाकों में बर्फ ही बर्फ। आसमान से गिरते सफेद गालों ने हर शहर को दामन में छुपा दिया। 3 रोजा वक्फे के बाद मलका कौसार मरी में शदीद बर्फबारी। 12 इंच से जायद बर्फ पड़ चुकी। नतिया गली और अयूबिया 14, शांगला गली में 16 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। जिला इंतजामिया ने मरी और गलियात में सियाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। बर्फबारी के बायस इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेसवे आर्जी तौर पर बंद। गलियात के तालीमी इदारों में 3 रोजा तातीलात का ऐलान। मालम जब्बा में 19 और कालाम में 18 इंच तक स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया। हैवी मशीनरी की मदद से सड़कों की बहाली का काम जारी। वादी श्रीगर में शदीद बर्फबारी से बालाई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। अपर चित्राल में कई इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। लीपा शाहरा समेत मुतादिद बालाई इलाकों की सड़कें बंद। दाउखन के मुकाम पर 2-2 फुट बर्फबारी हो चुकी है। पूंछ डिवीजन में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मुल्क भर में बारिशों का तूफानी स्पेल। इस्लामाबाद समेत पंजाब, KP और बलूचिस्तान में बादलों ने रंग जमा दिया। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त का हुसूल। IMF वफ्द की कर्ज की शराइत पर अमल दरामद का जायजा लेने पाकिस्तान आमद। मुआशी टीम इक्तसादी जायजे के लिए आज IMF वफ्द से बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज करेगी। IMF वफ्द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। पाकिस्तान $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करेगा। रवा माली साल की पहली शशमाही से मुतालिक रिपोर्ट IMF को पेश की जाएगी। वफ्द को ज़री आमदन पर टैक्स पर ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF को प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्सेस से मुतालिक आगाह किया जाएगा। मुज़ाकरात के बाद वफ्द पाकिस्तान को $1.1 अरब जारी करने बारे सिफारिशात मुरतब करेगा। IMF मिशन के साथ इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। IMF मिशन का पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ऑफिस का खुसूसी दौरा। तवानाई और टैक्स पॉलिसी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। अरमगान ने मेरे सामने मुस्तफ़ा को कत्ल किया। गिरफ्तार मुलजिम शिराज का अदालत में बयान।
जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम शरास के 164 के बयान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुलजिम शरास ने 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने से इनकार किया। मुलजिम ने कहा उस पर दबाव डालकर बयान रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। अदालत का मुलजिम को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर ATC कोर्ट में पेश करने का हुक्म। मुलजिम अरमगान के पास गैर कानूनी असलहा कहां से आया, CTD तहकीकात करेगा। मुलजिम से अमरीकी साख्ता स्नाइपर गन मैग्नम, MP गन, राइफल 9mm की 2700 से ज्यादा गोलियां बरामद हुई थीं। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस मुलजिम अरमगान के खिलाफ 11 मुकदमात के अंदराज का इंकशाफ। मुलजिम 11 में से 2 मुकदमात में सुलहनामा कर चुका है। मरकजी मुलजिम अरमगान की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। मुलजिम अरमगान खैबान मोमिन में बंगले में कॉल सेंटर चलाता है। माहाना आमदन करोड़ों रुपए है। न्यू ईयर नाइट पर मुलजिम अरमगान ने अपने बंगले में लड़के और लड़कियों की पार्टी रखी थी। पार्टी से कबल जोमा उर्फ ओलिविया मुलजिम अरमगान के बंगले पर आई। बातचीत के दौरान तलकलामी होने पर जोमा बंगले से चले गई। अगले रोज मुलजिम अरमगान और मुस्तफ़ा का जाती वजूहात पर झगड़ा हुआ। 5 जनवरी को अरमगान ने जोमा और शिराज को अपने बंगले पर बुलाया। मुलजिम अरमगान ने जोमा को लोहे के रॉड से तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो जख्मी हो गई। 6 जनवरी की रात 9 बजे मुस्तफ़ा भी अरमगान के बंगले पर आया। मुस्तफ़ा से झगड़ा होने पर उसे भी अरमगान ने लोहे के रॉड से मारा। मुलजमान ने मुस्तफ़ा को उसकी गाड़ी की डिग्गी में डाला और हब ले गए। मुलजमान मकतूल का मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान रास्ते में फेंकते चले गए। रात 4:30 बजे हब पहुंचे और गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। कराची बोट बेसन पर शाहजैन मरी का शहरी पर तशद्दुद का मामला। दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह हो गई। मुद्दई मुकदमा बरकत अली सोमरू ने राजीनामा कर लिया। पुलिस हुकाम की तस्दीक। केस में कानूनी कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुलजिम शाहजैन कराची में मिला तो जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस हुकाम। DIG साउथ का मुलजिम शाहजैन मरी और साथी की गिरफ्तारी के लिए IG सिंध को खत, IG बलूचिस्तान और मुतल्लिका DPO से मुलजिमान की गिरफ्तारी में मुआवनत की दरख्वास्त। मुलजिम शाहजैन मरी और उसका साथी गुलाम कादिर बलूचिस्तान फरार है। दोनों मुलजिमान की लोकेशन बलूचिस्तान के इलाके कोहलू की है। केस में मुलव्वस 5 सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार हैं। खत का मतन IG सिंध की जानिब से इंस्पेक्टर जनरल बलूचिस्तान को मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खत लिखा जाएगा। कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर खुदकश हमला। सिक्योरिटी एहलकार नाइक अताउल्लाह शहीद हो गए। 4 एहलकार जख्मी। इमदादी टीमों ने डेड बॉडी और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। धमाके में विंग कमांडर महफूज रहे। चीफ मिनिस्टर पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुख्तलिफ नंबर बताने पर फ्री सोलर पैनल स्कीम की खुदकार डिजिटल कुरानंदाजी। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं, हरगिज़ ताख़ीर ना की जाए। मार्च के आखिर में सूबे भर में सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन शुरू होगी। जुलाई के आखिर तक फ्री सोलर पैनल स्कीम का पहला फेज मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। बिलावल भुट्टो जरदारी से बलूचिस्तान और सिंध के वज़राए आला की मुलाकात। अपने अपने सूबों की हुकूमती कारकर्दगी और इंतजामी मसाइल से आगाह किया। PP चेयरमैन को वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों बारे आगाह किया। सिंध और बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। बिलावल भुट्टो की हिदायत। सेक्शन 94 का इतलाक उन पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के फैसले के बाद मुलजमान आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। ATC कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त को मुस्तरद भी कर सकती थी। जस्टिस जमाल खान मुंतखिल के फौजी अदालतों में मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में रिमांड वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा है कि अगर कोर्ट मार्शल का फैसला नहीं हुआ तो मुलजमान की हवालगी कैसे हो सकती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि क्या कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त में हवालगी की वजूहात बताई गई। वकील ने जवाब दिया, कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त में कोई वजह बयान नहीं की गई। अदालत को मुलजमान की हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद करने का इख्तियार है। मुलजमान की मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले ऑफिसर का इख्तियार लामहदूद है। मुल्क में वज़ीर आज़म का इख्तियार लामहदूद नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, मुलजमान हवालगी की दरख्वास्त में बताया गया मुलजमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जराइम हैं।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजमान को नोटिस भी जारी नहीं किया। कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त ने आने पर आज खुद फैसला कर दिया। केस की समाअत आज फिर होगी। हाई कोर्ट्स और आईनी बेंचेस के जजेस की सिलेक्शन के लिए तरीक़ाकार तय करने का मामला। जस्टिस जमाल मंदुखिल की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान शामिल। हुकूमत से फारूक एच नाइक, अपोजिशन से अली जफर कमेटी का हिस्सा। पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी एहसन भौन करेंगे। नियाज मोहम्मद खान कमेटी के सेक्रेटरी नामजद। कमेटी सिफारिशात मुरतब करेगी। वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का गज़ा और यूक्रेन में देरपा अमन के क़याम के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ का शाह चार्ल्स सोइम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शाह चार्ल्स सोइम को पाकिस्तान के दौरे की दावत का आयादा। शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुलाकात मनसूख। बिलावल भुट्टो ने मसरूफियात के बायस इस्लामाबाद जाने का प्रोग्राम मुअख्खर किया। बिलावल भुट्टो की आज इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात का इम्कान। IPPs के साथ मुज़ाकरात आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ हुए। IPPs के पास मुज़ाकरात ना करने या सालसी और फॉरेंसिक ऑडिट का ऑप्शन मौजूद है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का पावर सेक्टर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर इजलास में इजहार ख्याल। तरक्याती शराकतदारों की क़यादत कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने की। एलामिया जारी। अवैस लगारी ने मुल्की मईशत के लिए बिजली के टैरिफ में कमी की अहमियत पर जोर दिया। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। वकला और पार्टी रहनुमाओं को भी बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं। 6 माह में सिर्फ 4 बार बानी से बच्चों की बात कराई गई। बानी के रेगुलर चेकअप में ज़ाती मुआलिज को भी शामिल किया जाए। बानी PTI ठीक और फिट है। रहनुमा PTI शेख वक्कास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस।